हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम झा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग, जहां पे मैं बीएससी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, साथ ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूं। तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, किस तरीके से आपको पहचानना है कि क्वेश्चन जो है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। मीन्स आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं। फर्स्ट काइंड में पहला टेस्ट आता है पी टेस्ट, सेकंड हम पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट एंड थर्ड इज म्यू टेस्ट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ये कौन सा इंटीग्रल है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट काइंड। अगर आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट काइंड का या इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आइडिया नहीं है तो आप मेरे आई टाइप में जाके देख सकते हैं। और रियल एनालिसिस का जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनवा दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट काइंड में क्या क्या टेस्ट पढ़ेंगे आज हम? पी टेस्ट पढ़ेंगे, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे और म्यू टेस्ट पढ़ेंगे। इसमें पहला है पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या कहता है? द इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन इज कन्वर्जेस। मतलब क्वेश्चन अगर आपके पास दिया जाएगा इस फॉर्म में, ए से इन्फाइनाइट डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर एन इज कन्वर्जेस व्हेन एन इज ग्रेटर देन 1। मतलब कहना ये चाह रहा है कि अगर एक्स की पावर एन है, मतलब एन अगर यहाँ पास पावर में जो एन है ये अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? वो कन्वर्जेंट होगा। और अगर 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा? वो डाइवर्जेंट। इसका कहने का मतलब ये है पी टेस्ट का। तो फॉर एग्जांपल सिंपल समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जांपल में 1/x² है, 1/x² इंटीग्रेशन में दिया गया है ए से इनफाइनाइट। तो ध्यान देना आपको, अगर आप इसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है इसका? -1/x। तो यहाँ पर आपका लिमिट आ जाएगा ए से इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट माइनस प्लस 1/a। तो यहाँ पास वैल्यू आ गया 1/a। तो ये क्या आ रहा है? कुछ नंबर आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। फाइनाइट, जब वैल्यू फाइनाइट आता है तो क्या होता है? ये कन्वर्जेंट। क्या होता है? कन्वर्जेंट। ठीक है। तो यहाँ पास क्या बोला गया है पी टेस्ट में? n का वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रहा है या बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? वो कन्वर्जेंट होता है। अगर n से छोटा है, मतलब मान लो n की वैल्यू 1/2 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो इसका वैल्यू क्या दिया गया सेकंड एग्जाम्पल में? √x। इसका मतलब क्या होता है? 1/x की पावर 1/2। और 1/2 आपको मालूम है कि 1 से छोटा होता है। 1 इसमें क्या है? बड़ा है, 1/2 छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमें कि ये डाइवर्जेंट है। ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये पी टेस्ट का स्टेटमेंट होता है। डाइवर्जेंट में क्या कंडीशन है आपको दिख रहा है यहाँ पास? n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 भी हो रहा है। अगर बाई चांस आपके पास एग्जाम्पल दिया गया, क्वेश्चन आ गया आपके पास इंटीग्रेशन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है, 1/x, ये अगर आपके पास आ गया, मालूम है आपको इसका log x होता है, फिर आप इसमें 1 से इनफाइनाइट लगा दोगे, यहाँ पास आपके पास वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, एक तो log 1 0 होता है और log इनफाइनाइट अनडिफाइंड टाइप से हो गया। तो यहाँ पास फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पास अगर आप n इज इक्वल टू 1 होता है, अगर n की वैल्यू 1 है, 1/x है, तो आप यहाँ डायरेक्ट कह सकते हो इट इज़ डाइवर्जेंट। क्यों? दिस इक्वेशन इज डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि ये पी टेस्ट में कंडीशन है। ये आपको अगर ध्यान रहेगा, डाइवर्जेंट है। अगर n इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये आपको कंडीशन पी टेस्ट का ध्यान रखना है। 2 पॉइंट बस है। कन्वर्जेंट के लिए आपको n का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, और अगर n इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 आ गया, या फिर n इज इक्वल टू 1 से छोटा आ रहा है, 1/2 1/4 इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, इससे आपका पी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सेकेंड, कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है? लेट फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस विच आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स और डी एक्स दोनों बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है ए से इनफाइनाइट तक, और एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी एक्स। इतना मालूम है। व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, देन इफ जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कंपेरिजन टेस्ट को, अगर जी एक्स, यहाँ क्या बताया मैंने आपको? मॉड ऑफ जी एक्स क्या बड़ा है, तो यहाँ पहले जी एक्स को लेके चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जी एक्स अगर कन्वर्जेंट होता है, जी एक्स अगर कन्वर्जेंट है तो ये कंपलसरी है कि एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा। अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स कंपलसरी है कि कन्वर्जेंट होगा। लेकिन बाई चांस यहाँ क्या है? जी एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अगर बाई चांस जी एक्स डाइवर्जेंट हो गया तो हम एफ एक्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जेंट है तो हमें ये तो बोल दिया कि एफ एक्स भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर जी एक्स डाइवर्जेंट हो गया तो ये हम नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये वही वाली बात हो गई कि सिंपल से एग्जाम्पल है कि अगर आप 12th किए हो तो ये कह सकता हूँ कि आप 10th भी पास किए ही होगे। लेकिन अगर आप 10th पास किए हो तो ये मैं नहीं कह सकता कि आप 12th
किए हो कि नहीं किए हो, ये वही वाली बात है। यहाँ आप देख रहे हो कि जी क्या है, बड़ा है, तो जी बड़ा है इसका मतलब इसे कंपेयर करना है आपको 12th से। 12th क्या है, बड़ा है 10 से, तो जी अगर बड़ा है इसका मतलब जी अगर कन्वर्जेंट है तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ भी कन्वर्जेंट होगा। बाई चांस अगर जी क्या है डाइवर्जेंट है तो मैं ये नहीं कह सकता कि एफ भी डाइवर्जेंट ही होगा, ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है। तो एक और एग्जाम्पल है इसका, अगर आप एमएससी किए हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप बीएससी भी जरूर किए होगे, लेकिन अगर आप बीएससी बस किए हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप एमएससी भी किए होगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। अगर एफ एक्स फंक्शन जो है डाइवर्जेंट है तो जी एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। अगर फंक्शन जो कि छोटा है जी एक्स से, अगर फंक्शन डाइवर्जेंट होगा इसका मतलब क्या है, जी एक्स भी डाइवर्जेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया गया है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ ए से इन्फाइनाइट cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कंपैरिजन टेस्ट में आपको सेपरेट लेना पड़ता है फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स का, तो सेम उसी तरीके से लेंगे हम यहाँ पास। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले से आप नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा ए से इन्फाइनाइट cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये कंडीशन तो मालूम है कि cos x इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मतलब cos x का जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, -1 से 1, ये आप सभी को मालूम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि a जो है ये b से ग्रेटर है, a इज़ ग्रेटर देन b, ये आपको मालूम है। ठीक है, इसी को हम 1 बाई करते हैं, 1 बाई a हो जाएगा 1 बाई b। अब ये जो साइन है ये उल्टा हो जाता है इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा 1 बाई बी जो है ग्रेटर हो जाएगा, 1 बाई ए छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आपको मालूम है। इन सबसे बड़ा क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कैसे मालूम चला कि आपको मालूम है कि 4 जो है ग्रेटर देन है 3 से, लेकिन अगर मैं 1 बाई करता हूँ इसे 1 बाई 4 एंड 1 बाई 3, तो यहाँ पास 1 बाई 3 क्या होगा, ग्रेटर होगा 1 बाई 4 से। सेम इसी तरीके से है। तो यहाँ पास मैंने कंडीशन क्या बोला कंपैरिजन में, ये आपको ध्यान रखना है कि एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स उसको मानना है जो छोटा होगा। तो यहाँ पास छोटा क्या है, ये सबसे छोटा है, इसको हम मान लेंगे एफ एक्स, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स यहाँ हो जाएगा cos x अपॉन में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम जी एक्स यहाँ पास क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पास 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास जी एक्स हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, किसी बुक में आपके पास यहाँ पास ना एफ एक्स जहाँ लिखा हूँ मैं, यहाँ पास आपको दिखेगा 5x, तो घबराना नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये भी सेम है। यहाँ पे बस मैंने फंक्शन चेंज किया, यहाँ इसी को आप 5x नाम दे सकते हो, और यहाँ पास लेस देन इक्वल टू किसी बुक में आ जाएगा gx या fx, इस तरीके से। यहाँ पास किसी बुक में fx भी बोल देता है इस तरीके से। तो इससे आपको चेंज नहीं करना है, डेफिनेशन सेम ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको समझाया हूँ। अब यहाँ पास क्या बोला जाएगा, gx कन्वर्जेंट हो जाता है, इसका मतलब fx भी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पास आप p टेस्ट आप लगा सकते हो। मैंने क्या बताया था, p टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहाँ पे आपको n का वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको 1 बाई एक्स की पावर n dx, और यहाँ पे a से इन्फिनिटी होना चाहिए, n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करेंगे a से इन्फाइनाइट gx dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a से इन्फाइनाइट 1 बाई एक्स की स्क्वायर dx, मतलब यहाँ पास क्या है, n का वैल्यू 2 है, और 2 किससे ग्रेटर होता है, 1 से। इसका मतलब फ्रॉम p test we can say that the fx is a convergent, fx is convergent, then we can also say that gx is also convergent। कहने का मतलब ये है p test के अकॉर्डिंग कि अगर gx कन्वर्जेंट होगा इसका मतलब क्या है, fx भी कन्वर्जेंट होगा। सो द गिवन फंक्शन इज या द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टेस्ट की ओर। अब थर्ड टेस्ट के ऊपर बात करते हैं, म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट क्या कहता है, लेट फंक्शन बी ए बाउंडेड, मतलब फंक्शन बाउंडेड है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन फाइनाइट है, एंड इंटीग्रेबल ए से इनफाइनाइट। इंटीग्रेबल कहने का मतलब ये है कि लिमिट हमेशा ए से इन्फिनिटी होगा, मतलब फर्स्ट काइंड के लिए बात चल रहा है यहाँ पास, वेयर ए ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर जो लिमिट रहेगा ए से इन्फाइनाइट, उसमें लिमिट जो रहेगा ए से इन्फिनिटी, ये क्या होगा, मान लेते हैं क्वेश्चन आपके पास आगे 1 से इन्फाइनाइट, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इफ देयर इज अ नंबर म्यू ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन है, म्यू ग्रेटर देन 1 सच दैट लिमिट x
टेंस टू इन्फिनिटी एक्स म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास इसका फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, मतलब नंबर आना चाहिए कुछ, तब इंटीग्रेशन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, तब इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा। ये आपको मैं समझाऊंगा, पहले इसको कॉन्सेप्ट को डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। इसको सॉल्व करने पे फाइनाइट आना चाहिए, तब जो इंटीग्रेशन होगा वो कन्वर्जेंट होगा। इतना आपको दिमाग में अभी रखना है फिलहाल। ये जो ऊपर का डेफिनेशन है ये हो गया म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए, लेकिन जब म्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा तब अगर ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स डी एक्स, ये अगर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट वैल्यू आता है, तब क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। उस कंडीशन में ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पास म्यू क्या है और एक्स म्यू कहाँ से आ गया। ये आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सपोज अभी हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपके पास x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका लिमिट गया है 1 से इनफाइनाइट। 1 से क्यों लिया मैंने, यहाँ कंडीशन में दिया गया है लिमिट जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से इनफाइनाइट गया है। अब इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे आपको मैं लिखा हूँ, यहाँ पास म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर। मतलब डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पास 2, ऊपर में 1, तो 2 - 1 यहाँ से म्यू का वैल्यू निकालते हैं। म्यू का वैल्यू क्या आएगा, 2 - 1, तो आंसर आ गया 1, मतलब म्यू का वैल्यू यहाँ पास आ गया 1। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, अब कैसे आएगा, यहाँ पास इस कंडीशन में लिखते हैं इसको। ये फंक्शन क्या दिया गया यहाँ पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू की पावर क्या है 1, मल्टीप्लाई फंक्शन क्या है यहाँ पास एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो आप, ऊपर नीचे भी कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचेगा 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, और सामने क्या है लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/1 प्लस 1/इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1। मतलब क्या है, फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट होगा। अब क्योंकि यहाँ लिमिट का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, मतलब लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हम यहाँ पास कंडीशन में देखे थे हम, म्यू इक्वल टू 1 और लेस देन 1 में क्या होता है, कंडीशन डाइवर्जेंट होता है। अगर आपका लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट नंबर में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो डाइवर्जेंट हो गया। क्योंकि डाइवर्जेंट क्यों हुआ, कि यहाँ पास म्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 1 आ रहा है, तो हमारे यहाँ म्यू का वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको म्यू टेस्ट को सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से म्यू टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। इस तरीके से आप म्यू टेस्ट के थ्रू कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बता सकते हैं। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। म्यू टेस्ट को हम एक और एग्जांपल समझते हैं, अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। तो म्यू टेस्ट में आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एग्जामिन द कन्वर्जेंस। तो यहाँ पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0 से इनफाइनाइट 1/x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। तो इसमें आपको मैंने क्या बताया कि x म्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो मैंने क्या बताया था आपको, म्यू का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ये है नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो यहाँ पास प्लस कर दो आप, पावर इसका 1/3 है, यहाँ पास प्लस 1/2 है। ठीक, फिर माइनस में ऊपर क्या है 1 है, मतलब इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, मतलब वैल्यू यहाँ पास 0 आ जाएगा। कुछ नहीं है मतलब 0 भी लिख दो डायरेक्ट आप, या फिर अगर 1 है तो 1 का आपको मालूम है एक्सपोनेंट में क्या होता है, x की पावर 0। तो यहाँ 0 कैसे आया कि 1 को हम लिख दिया x की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया। तो म्यू का वैल्यू क्या आया, यहाँ से इसका एलसीएम निकालते हैं 6 - 0, मतलब आ रहा है 5/6 - 0, मतलब म्यू का वैल्यू यहाँ पे आ गया 5/6। अब फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो फॉर्मूला क्या दिया गया हमारे पास, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x म्यू फंक्शन dx। वैल्यू पुटअप कर दो इसमें, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर 5/6, फंक्शन हमारे पास दिया गया है 1/x की पावर 1/3 ब्रैकेट में 1 प्लस x की पावर 1/2 dx। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर 5/6। नीचे से क्या करेंगे, नीचे से हम x की पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 1/3 1/2 अंदर में बचेगा 1 प्लस 1/x की पावर 1/2। ठीक है, ये बचेगा अंदर में, फिर dx मैंने इंटरचेंज कर दिया बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट
x की पावर 5/6, नीचे भी आ जाएगा x की पावर 5/6, इसको प्लस करना है पावर को, फिर वहाँ 1/1 प्लस 1/x का पावर 1/2, फिर dx। dx लगाने की जरूरत नहीं, सॉरी dx नहीं आएगा यहाँ बस, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पास ओवरऑल वैल्यू आ रहा है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x म्यू फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आ गया 1। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है वैल्यू 1/1 + 0 इज इक्वल टू वैल्यू 1 आ रहा है। लिमिट पुट करने पे यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा ये, 1/∞ इज 0, तो यहाँ से 1 + 0, 1/1 + 0 इज़ 1, तो यहाँ से ये वैल्यू आया। यहाँ पे हमारा वैल्यू लिमिट का 1 आया, लेकिन फाइनाइट आया। फाइनाइट का मतलब क्या है, लिमिट यहाँ पास एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आपको सेकंड कंडीशन क्या बताया था कि लिमिट म्यू जो है अगर लेस देन 1 आता है, यहाँ पास म्यू देख रहे हो आप 5/6 आया है, इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 में क्या होता है, अगर लिमिट आपका एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है, द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि ये डाइवर्जेंट है। तो यहाँ आपको लिखना है द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। और मैंने जो आपको म्यू टेस्ट का स्टेटमेंट लिखवाया है उसे भी आपको यहाँ लास्ट में लिख देना है, ताकि और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। थोड़ा सा आपको थ्योरी यहाँ पास एडअप करना पड़ता है, तो इस तरीके से आपको समझना है, इस तरीके से आपको म्यू टेस्ट को अप्लाई करना है। तो ये आज का मैंने आपको 3 टेस्ट कवर करवाया फर्स्ट काइंड का। ये 3 ही टेस्ट है जो फर्स्ट काइंड में आपको अप्लाई करना है, पी टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट और म्यू टेस्ट। ये तीनों टेस्ट को हमने अच्छे से कवर किया, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया एक एक। तो गाइस, अगर आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल का प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किया उसको नहीं देखा है, साथ ही रियल एनालिसिस का जितने भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए आपने नहीं देखा है, तो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बनवा दिया, साथ ही मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। और गाइस, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। अगर कोई डाउट है या फिर अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप एजुकेशनल कंटेंट जितने भी होते हैं अगर आप देखते हो तो हाई क्वालिटी में देखने की कोशिश करिए, ताकि जो यहाँ लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से समझ आए। एजुकेशनल जितने भी कंटेंट होते हैं उसे आप अच्छे से कोशिश करिए कि हाई क्वालिटी में देखने का। सो गाइस, आज के इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।